Varun. Hi, I'm Morris. Hi. Pool is over there. Go and clean the pool. Okay? Yeah, thanks. Thank you. अरे वाह वाह वाह। अगर ये बीच मेरा हो जाए, ये स्विमिंग पूल मेरा हो जाए और इसमें खूबसूरत लड़की के साथ स्विमिंग करने का मौका मिल जाए तो हाय जिंदगी सेट हो जाएगी। वरुण, तुम पूल साफ कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें मेरा नाम याद है? उस रात तो तुम फुल टल्ली थी। शराब पीने के बाद मेरी याददाश्त तेज हो जाती है। कम हियर। Is this your pool? No, it's a common pool. मेरा घर यहीं पर है। Oh. हाँ, चित्रांगदा। Nice to meet you. Nice name. माफ करना, लेकिन मैं थोड़ी मुंहफट हूँ। जो मन में आता है बोल देती हूँ। You know, I really like you. Thank you. क्या यही तुम्हारा प्रोफेशन है? हाँ, आज के लिए। और कल? कल का कल देखेंगे। आज शाम को क्या कर रहे हो? आज शाम तो फ्री हूँ। कोई काम हो तो बताना, आ जाओ। तुम मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे? ये बैड मैनर्स होते हैं। हाथ तो तुमने मेरा पकड़ा है। क्या फर्क पड़ता है? वरुण। हाँ। आज रात को मॉलिस आ जाना। मॉलिस? हाँ। ये मॉलिस कौन सी जगह है? जस्ट कम ना। मुझे लगता है ये मुझे सेट तुम्हारे साथ रात गुजारने का इनविटेशन एक्सेप्ट करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना? जितने इनोसेंट दिखते हो ना, उतने तुम हो नहीं। मुझे अटैचमेंट से एलर्जी है, तुम्हारी तरह। You know, I want to kiss you. ऊपर वाले, मुझे लगा था मैं अपनी तरह का एक सिंगल पीस हूँ, पर तुमने बिना कॉपीराइट के मेरी पायरेसी कर दी। Thank you so much. Hey, मेरी तरफ देखो। Look into my eyes and kiss me. तो कौन है वो? फ्रेंड है। फ्रेंड से मतलब? फ्रेंड से मतलब जस्ट फ्रेंड है। वैसी ही फ्रेंड जैसी मैं हूँ? यस, बोथ आर सेम। उससे प्यार करते हो? नो, मैंने आज तक प्यार नहीं किया है और ये बात उसे साफ साफ बता चुका हूँ। उसका बैड लक, क्योंकि वो सीरियस हो गई। उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि दोबारा नहीं मिलेगी। नहीं मिलूंगा, बस इतना बोल के वो वहां से चली गई। क्यों? तुम्हें पता है तुम रो रहे हो? क्या? तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? अब तुम्हारे रोने की स्पीड बढ़ती जा रही है। यानी तुम्हें एहसास नहीं कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो? नो, मैं किसी से प्यार नहीं करता। इनफैक्ट उसका ख्याल दिल में लाना वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, वो किस हाल में है, मैं नहीं जानता।
पिछले 1 महीने में मैंने आपको बहुत मिस किया पापा, और ऐसा कोई दिन नहीं गया जब रमन अंकल ने आपके बारे में पूछा ना हो। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको स्पेन लेकर चलूं ताकि वो वहाँ आपका एडवांस ट्रीटमेंट करा सकें। बस ये 16 महीनों से इसी तरह खामोश है। सिवाय देखने और सुनने के वो अपने सारे सेंसेस खो चुके हैं। इसके लिए मैं कभी अग्री नहीं करूंगा। उन्हें वहाँ ले जाना काफी एक्सपेंसिव होगा। अमेरिका में इसके लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, पर उनकी कंसल्टेंसी फीस और आने जाने का खर्चा ही कम से कम 10 लाख हो जाएगा। बाकी ऑपरेशन में 30 से 35 लाख और। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने का सिर्फ 1% चांस है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए अब तक मैंने सर्जरी के बारे में आपसे बात नहीं की। अगर 1% चांस भी है तो भी हम ये ऑपरेशन करवाएंगे। पापा हमारे लिए सब कुछ है, बस वो ठीक हो जाए। आपकी सारी प्रॉपर्टी लीगल केस में फंसी हुई है, कोई भी डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है। माफ कीजिए, पर ऐसी प्रॉपर्टी पर हम पैसा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन गोवा में एक बिजनेसमैन है जो ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज में डीलिंग करता है। उसका नाम मकरंद कामाठी है। अगर वो ये प्रॉपर्टी खरीदता है तो आपको 50 लाख तो नहीं, लेकिन 20 लाख तो मिल ही जाएंगे। ये अमाउंट तो बहुत कम है, हमारा घर बहुत ही बड़ा है। तो एक काम करते हैं, मैं एक बार फिर आपके घर आता हूँ और दोबारा वैल्यूएशन करता हूँ। वैसे आप मकरंद जी से मिल ही लीजिए। वरुण, जरा इधर आना। पता है तुम्हें प्यार करने से खुद को नहीं रोक पाई, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझोगे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, बट आई लव यू। हेलो प्रिया, वरुण बोल रहा हूँ। हे वरुण, हाउ आर यू? हयाती से बात करवाओगी? पर वो तो यहाँ नहीं है। नहीं है? कहाँ गई? वापस अपनी कंट्री चली गई। कौन सी कंट्री? क्यों? प्रिया, मुझे उसका नंबर दो प्लीज। आई एम सॉरी वरुण, मैं उसका नंबर नहीं दे सकती। उसने तुम्हें नंबर देने से मना किया है मुझे। मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें उसका नंबर नहीं दे सकती। प्रिया प्लीज, मेरी बात तो सुनो प्लीज। सॉरी वरुण। प्रिया, वरुण हयाती का फोन नंबर मांग रहा था ना, दे दो ना दीदी प्लीज। कौन चाहिए? मकरंद कामाठी से मिलना है। भाई, उस पुलिस वाले की बीवी और बेटी मिलने आई है। कौन सा पुलिस वाला? नमस्ते जी। नमस्ते। मैं इंस्पेक्टर मधुसूदन की वाइफ हूँ। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मैंने उनके बारे में सुना है, कुछ साल पहले पैरालिसिस हो गया था ना? जी हाँ, उनके ऑपरेशन के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए हमें अपना घर बेचना है। मैं घर के पेपर्स साथ लाई हूँ। प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। काम हो जाएगा। अभी आप लोग जाओ, मैं घर आके बात करता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। थैंक यू सर। चलो बेटा। मैं नहीं जानता था कि इंस्पेक्टर की इतनी खूबसूरत बेटी भी है। हमें भी आज ही पता चला। ये मछली शार्क से अब तक बची कैसे रहेगी? हे वरुण, मुझे कस के थप्पड़ मारोगी? यू मीन स्लैपिंग? या। ओके। उसे छोड़ने के लिए आई डिजर्व दिस। अमेरिका में पैदा हुआ था, एक्सीडेंट में माँ बाप दोनों चल बसे, छोटी सी उम्र में अनाथ हो गया और उसी दिन से ऐसे भटक रहा हूँ। अकेले रहने की आदत डाल दी। कभी नहीं सोचा कि मेरे दिल में सच्चे प्यार के लिए जगह बना पाऊंगा, कभी नहीं। बिना इमोशनल अटैचमेंट के, बिना किसी फीलिंग के लाइफ जीता आ रहा हूँ। मेरे भी सीने में एक दिल है, इसका एहसास तुमने कराया। थैंक यू।
मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तय कर लिया। I want to give you a big hug. You're very sweet. वरुण, तुम बहुत जल्दी उसे ढूंढ लोगे। उसी से शादी करना। All the best. Thank you. Bye. Bye. नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मधुसूदन जी। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, हम लोग पहले मिल चुके हैं। उन्होंने आपको पहचान लिया है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाएंगे। कितने पैसे लगेंगे ऑपरेशन के लिए? 50 लाख। देखिए, इस घर की कीमत इतनी है नहीं, लेकिन अगर अपनी बेटी का हाथ आप मेरे हाथ में देते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर इसकी शादी आप मुझसे करवाती हैं तो ऑपरेशन का खर्च मैं उठाऊंगा। सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं आंटी, मैं आप लोगों की लाइफ बदल दूंगा। मैं ये शादी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मैंने तो बस अपनी मन की बात कही। आप चाहे तो अपनी बेटी से अकेले में बात कर लीजिए, प्लीज। जाओ। घूर क्या रहा है? तेरी बीवी तेरी बेटी का हाथ लाके मेरे हाथ में देगी। अरे भाई, गुस्सा आ रहा है आपके ससुर जी को। क्या रे, ये शादी रोक पाएगा? तेरी बेटी से शादी करके उसे दूसरी लड़कियों के साथ फॉरेन में नीलाम कर दूंगा और तू फिर से मुझे रोक नहीं पाएगा। बात को समझने की कोशिश कर। इतना अमीर आदमी तुझसे शादी करना चाहता है। इस रिश्ते के बनते ही हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तेरे पापा को एक नया जीवन मिल जाएगा। मेरी बात मान जा बेटी। मेरी बेटी इस शादी के लिए तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप इन्हें कन्विंस कर लेंगी।